गोली को और दूर तक उड़ाने के लिए आदमी ने सावधानी से एक चेन से गोली को बाहर निकाला और फिर गोली में मौजूद सभी बारूद को कागज पर रख दिया। आदमी ने चुपके से उच्च विस्फोटक बारूद का एक पैकेट तैयार किया, दोनों बारूद को अनुपात के अनुसार समान रूप से मिलाया, फिर बारूद को गोली में डाला और गोली को फिर से स्थापित किया और फिर गोली को बहुत तेज करने के लिए मारक शासक पर घिसता रहा। तेज गोली न केवल गोली की पैठ को बढ़ा सकती है बल्कि गोली के उड़ते समय हवा के निर्माण को भी कम कर सकती है। आदमी इस संशोधित गोली का उपयोग 10,000 मीटर दूर लक्ष्य व्यक्ति को मारने के लिए करना चाहता है। फिर उसने हवा की दिशा और हवा की गति का परीक्षण करने के लिए अपनी उंगली को बाहर निकाला। आदमी ने इन आंकड़ों के आधार पर गोली के उड़ान रोल की गणना की और नक्शे पर रोल को सटीक रूप से मैप किया। ये सत्यापित करने के लिए कि क्या ये बैलिस्टिक रेखा संभव है, आदमी ने मशीन गन के लक्ष्य के माध्यम से आसपास की स्थिति का यथासंभव अवलोकन किया। ये देखकर कि गोली के उड़ान पथ पर कोई बाधा नहीं थी, आदमी ने तुरंत निर्धारित किया कि यह योजना पूरी तरह से संभव है, इसलिए उसने तुरंत संशोधित गोली को मशीन गन में डाल दिया। दूरी के कारण आदमी को लक्ष्य की स्थिति की निगरानी के लिए अपने मोबाइल फोन का उपयोग करना पड़ा। घटनास्थल के स्थान के अनुसार आदमी ने डिजाइन कोण को थोड़ा समायोजित किया, फिर मशीन गन की सुरक्षा चालू की और लक्ष्य व्यक्ति के प्रकट होने का धैर्यपूर्वक इंतजार किया। जल्द ही लक्ष्य घटनास्थल पर पहुंच गया। जब दूसरा पक्ष बोल रहा था, आदमी ने अवसर का फायदा उठाया और बंदूक चलाई। उसने देखा कि गोली आसमान को भेदती हुई तेजी से लक्ष्य की ओर उड़ रही थी और गोली की टाइमिंग उड़ रही थी, लेकिन आदमी द्वारा पहले से गणना की गई प्रक्षेपवक्र पूरी तरह से सुसंगत थी। इस समय आदमी को केवल मोबाइल फोन की स्क्रीन को घूरने और अंतिम परिणाम की प्रतीक्षा करने की आवश्यकता थी। परिणाम अप्रत्याशित नहीं था, गोली लक्ष्य पर सटीक रूप से लगी और तुरंत जमीन पर गिर गई। हालांकि हत्यारे के चेहरे पर कोई भाव नहीं था, ऐसा लग रहा था कि सब कुछ उसके नियंत्रण में था। अपनी स्थिति उजागर होने से बचने के लिए उसने जल्दी से बंदूक रख दी और जमीन पर गिरे हुए गोले को उठा लिया तथा सफल